आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फंक्शन के बारे में। इस फंक्शन का नाम है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन के बारे में, लेफ्ट फंक्शन बहुत पॉपुलर फंक्शन है और इसका यूज ज़्यादातर किसी भी स्टार्टिंग डेटा में नाम हो या कोई नंबर्स हो उसको फाइंड आउट करके किसी दूसरे कॉलम में प्लेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी लेंगे और कैसे ये हमारे फार्मूले में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, इसके ऊपर पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ये स्क्रीन आप देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं लेफ्ट फंक्शन के बारे में। तो लेफ्ट फंक्शन जब हम लगाएंगे तो इसके अंदर सबसे पहले हमें टेक्स्ट लेना होता है और उसके बाद यहाँ पे आता है नंबर ऑफ चेयर्स, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि आपको कितने उसमें से कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है। वो उसे फाइंड करके बाहर निकाल देगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे देखो नाम दिया है आकाश मल्होत्रा। तो आकाश मल्होत्रा में यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट में यहाँ पे नाम दिया हुआ है और बिगर कुछ लिखे या कोई नंबर दिए हुए हमने एंटर कर दिया है, तो सिर्फ इसमें से ए बाहर आया है। दूसरा यहाँ पे दिया है आकाश मल्होत्रा जिसमें हमने कैरेक्टर टाइप किया है तो उसके हिसाब से आ गया है। और तीसरे वाले में हमने एक अलग से फॉर्मूला बनाया है डायनेमिक के लिए, वो हमने इसके ऊपर लगाया है। तो इस पूरी चीज को कैसे प्रोसेस के थ्रू हम निकालें ये चलिए जानते हैं। सबसे पहले कि लेफ्ट का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है इक्वल लेफ्ट और उसके बाद आपने रोहित गुप्ता को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटर कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ओके, अब ये आर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कोई इसके ऊपर प्रेफरेंस नहीं दिया है, कोई भी नंबर ऑफ करेक्टर नहीं दिया है कि हमें कितने करेक्टर चाहिए। अब इस फार्मूले को हम दोबारा लगाएंगे यहाँ पे इक्वल लेफ्ट। लेफ्ट लेने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर आता है। ये नंबर ऑफ करेक्टर का मतलब होता है कि यहाँ पे कितने करेक्टर हैं। तो अगर इसे रोहित को काउंट करेंगे तो काउंट में आता है 5 करेक्टर, तो आपको यहाँ पे 5 लिख देना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो इस हिसाब से रोहित यहाँ पे फाइंड आउट हो जा रहा है। इसी तरह से अगर हमें दूसरा डाटा सर्च करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे सेकंड पर्सन का जो नाम दिया हुआ है ये हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से लेफ्ट। उसके बाद हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा। अब इसमें करेक्टर गिन लेते हैं। तो यहाँ पे 2, 4, 6 और एक 7, तो हमें लिखना होगा 7 और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो ये एक तरीका हुआ हमें डाटा को फाइंड आउट करने का। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं तो देखो यहाँ पे क्योंकि 7 करेक्टर हमने हर किसी में लिख दिया है तो 7 ही करेक्टर मूव कर रहा है। तो ये एक सही तरीका नहीं हो रहा है डाटा को निकालने का। अब हमें करना ये है कि इसको एक डायनेमिक रूप में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको करने के लिए हम एक फार्मूला इसके अंदर में लगाएंगे अलग से, जिससे कि हम करेक्टर को इजीली सर्च कर लें। इस फार्मूले का नाम है फाइंड। जी हाँ, फाइंड। फाइंड का काम होता है कि ये नंबर ऑफ करेक्टर को फाइंड आउट करता है। कैसे करता है, तो यहाँ पे लिखना है आपको इक्वल फाइंड। फाइंड लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या देना है, फाइंड टेक्स्ट, मतलब इसमें आप किस टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं। तो क्योंकि हमें इसमें रोहित को फाइंड करना है तो हमें इसके बीच का स्पेस लेना होगा कि इसका स्पेस कितने पोजीशन पे है। तो फाइंड में हमें इसका पोजीशन का नंबर पता चल जाएगा। तो हमें देना है इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा। ये बीच में जो इन्वर्टेड कॉमा है ये स्पेस देना है, स्पेस इसके लिए है, ठीक है। अगर मैं कोई शब्द लिखता तो वो शब्द भी यूज कर ले सकते थे, बट मुझे वो शब्द नहीं चाहिए, स्पेस चाहिए। और इसके बाद हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पे कितने करेक्टर आ रहा है, 6 करेक्टर आ रहा है। ओके, अब क्योंकि रोहित में कितने करेक्टर है, 5 है, लेकिन आ कितने रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो इसकी जगह पे लास्ट में हमें एक -1 करना है। ये -1 इसलिए देना है क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन नंबर 6 बता रहा है स्पेस का, मतलब जहाँ पे स्पेस है उसकी संख्या है 6। तो उसको 1 से माइनस करेंगे तो वो करेक्टर नंबर टी पे चला जाएगा और टी से जब काउंट करेंगे रोहित को तो ये 5 करेक्टर हमें बताएगा। तो इसका मतलब ये 5 करेक्टर आ गया। इसी तरीके से जब हम दूसरे डाटा या जितने भी हैं यहाँ पे इन सबको कंट्रोल डी कर देंगे तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो 8 करेक्टर था वो 7 हो गया और ये सबका करेक्टर लिस्ट आ गया। तो इससे हमें फायदा ये हो गया कि हमने इसका पोजीशन नंबर पता कर लिया। ओके, अब मान लो कि आप फार्मूला लगाते हो इक्वल लेफ्ट का, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया
और इसके बाद हमने इस फाइंड वाले सर्कल को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़ी आसानी से ये नाम हमने सर्च कर लिया। तो ये तरीका जो है, ये लेफ्ट को फाइंड करने का तरीका हमने यहाँ पे इजाद कर लिया। तो यहाँ तक हमारा डाटा बिल्कुल सही है और इसे हमने डायनेमिक फॉर्म में लगभग बना लिया है। लेकिन अब हमें करना क्या है कि इसको लेफ्ट के साथ ही पूरा जोड़ देना है। मतलब कि अगर हमें निकालने के लिए बोला जाए ये सारा चीज, तो इसकी हमें जरूरत ही ना पड़े। तो इस चीज को कैसे हम निकालेंगे, अब हमें इस पूरे फार्मूले को लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखना है इक्वल लेफ्ट। लेफ्ट लिखने के बाद आपको रोहित को करना है सेलेक्ट, कॉमा, कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, फाइंड का फॉर्मूला लगाना है, जिससे कि हमें जितना करेक्टर चाहिए वो करेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ लिखना है फाइंड। फाइंड लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, और उसके बाद दोबारा से हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद कर देना है। लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं होता है। काम इसलिए खत्म नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हमें -1 भी लगाना होगा, क्योंकि -1 लगाएंगे तभी उस पूरे पर्टिकुलर का पोजीशन हमें पता लग पाएगा। अगेन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये हमारा पूरा कोड तैयार हो गया है। एंटर करने के बाद ये फार्मूला पूरा आ जाएगा आपका। अब इसको सेलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट नेम है ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो गया फार्मूले के द्वारा। तो इस तरीके से कोई भी डाटा हो, जो नाम है या कोई नंबर है या कोई ऐसी वैल्यू पड़ी हुई है जिसमें मान लो डैश का यूज किया हुआ है या कोई स्पेस यूज किया है, कहीं कॉमा यूज किया है, तो उसके अंदर आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब इसको पूरा अच्छी तरह से जानने के लिए हम एक फार्मूला और यूज करते हैं। इस फार्मूले का नाम है लैन फंक्शन। जी हाँ, लैन का काम होता है कैरेक्टर को काउंट करने का। तो जब आप लैन लिखेंगे यहाँ पे, तो लैन से हमें पता लग जाएगा कि जो हमने फार्मूला लगाया वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो यहाँ पे हमें कैरेक्टर काउंट कर लेगा, और जब इसे हम Ctrl+D कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यही कैरेक्टर आ रहे हैं जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे। तो ये एक तरीका है फार्मूले पे काम करने के लिए। अगर आपको कोई भी डेटा अगर ऐसा मिलता है जिसमें नाम दिया हो या कोई नंबर दिया हो या कोई इस तरह का डाटा हो जिसके अंदर हमें ये चीजों को सर्च करना हो, तो उसके अंदर आपको लेफ्ट फार्मूले का प्रयोग करना है। ये बहुत अच्छा फार्मूला है। मैं आपके लिए फार्मूला यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इस्तेमाल आप अपने किसी भी डेटा के ऊपर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिए, और वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।